शुरू होगी। गॉट इट। कुणाल जी नहीं आए एंड वो सो व्हाट आर वी मानसी पता नहीं कहाँ है, मुझे पता नहीं, कल उसकी बोली थी डॉटर को चोट लग गई थोड़ी सी इसलिए नहीं आ पाए। एनीवेज, तो ओके। ग्रेड तो आप लोग ने बनाया नहीं। अच्छा, स्वाति ने नहीं बनाया है, पायल ने बनाए हैं। मैंने तो बहुत सारे बना लिए, तो आई एम नाउ वेरी गुड इन ग्रिड्स। वे तो कल हमने ग्रेड के साथ रट भी साथ में लिए मैंने। हमने हमने वो भी पढ़े थे। अच्छी बात है, अगर आप वो देखो बेसिक ग्रिड लोशो ग्रिड आपको याद हो जाएगी ना, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो एक आधी ग्रिड से ही शुरू करते हैं। हम्म। मैंने एक और नई ट्रिक भी निकाली है क्या बात है, ग्रिड शेयर में। कर। हाँ, बताओ। अभी बताऊंगी, मतलब आई विल टेल यू। सी व्हेन वी क्या? मेक अ ग्रिड, तो मैंने सोचा है कि जो ईयर का होता है उसे कुआं नंबर निकालना होता है ना, तो उसको हम्म अलग से ही कैलकुलेट करो और बाकियों को अलग से करो, तो आपको डबल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक वर्टिकल कैलकुलेशंस होती है, जब मास्टर नंबर्स करेंगे ना तो वो करेंगे। वैसे सबसे एक मतलब यूनिवर्सल ट्रिक क्या है कि आप नाइन्स को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईयर मतलब 1991 है, राइट। आप दोनों नाइन्स को इग्नोर कर दीजिए, आप इनको ऐड ही मत करिए, तो ये टू ही आएगा। ओके। ये ऐसे टू आ रहा है, वैसे 20 से टू आ रहा है, राइट। आप कोई भी ले लीजिए। चलो, अब आप कौन सी ग्रिड दे रहे हो वो बताओ। दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। जैसे ये 99 1991, राइट, तो ड्राइवर इसका 9 हो गया, कंडक्टर इसका। आप सीधा ही देख लेंगे तो एक सेकंड में टू ही आएगा। यस, अभी मैंने खुद का करके देखा, जैसे आपने बोला ना 9 को हटा देते हैं, हम्म तो जैसे मेरा है ईयर 1976, जी, तो वैसे उसकी टोटल 14 इसको आती छोड़ है। देते। और हम्म हाँ, 9 को भी वैसे छोड़ देते हैं तो 14। 23 आएगा, 9 को छोड़ देंगे तो 14 आएगा, दोनों से ही 5 आएगा, हम्म हम्म। राइट। तो आप यस। कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में आप 9, 9 ना बड़ा एक यूनिक नंबर होता है, बेचारा वो ह्यूमैनिटी का नंबर होता है, वो अपने आप को ही मिटा देता है दूसरे के लिए। हम्म। पढ़ेंगे आप आगे सब ये सब। I am in a touch with the person with the date of birth 18, हम्म। right? But she's very मतलब very firm about certain things. हाँ, मतलब to make her balance, to make her understand that this is not the way to deal with publicly. She doesn't आप understand and she just ये भी पढ़ोगे, retaliates. ये भी पढ़ोगे आप, हाउ ऑल दिस वर्क्स, यू विल अंडरस्टैंड। लाइट ऑन करो, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस। चलो आज की डेट बोलो। आज की डेट 31st January 2024. चलो आज की ग्रेड बना लेते हैं। Okay. अभी आप लोग ना प्रैक्टिस के लिए हमेशा एक यूनिवर्सल ग्रिड बना के, लोशो ग्रिड साइड में बना के रख लेंगे, तो आपको प्रैक्टिस के लिए या लीग ग्रिड बनाने में ना आसानी हो जाएगी। मम्मी टीवी कहीं चल रहा है, प्लीज बंद कर दीजिए इसको। ये आज की ग्रिड कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी। ड्राइवर कितना है आज का, डेस्टिनी बर्थ नंबर 4. क्या है, 31. कंडक्टर कितना है। मेल और फीमेल, 4। ये भी बता दो। जो आप बोलो वो कर लो यार। चलो फीमेल बना देते हैं इसे आज। बना दो, कल मेल बना देंगे।
क्या आ रहा है? स्वाति जी आप बोले क्या आ रहा है, इसका फीमेल का कुआ नंबर कितना आएगा? हाँ, 1 मिनट में ग्रिड बना रही हूँ। ग्रिड कैसे बनाओगे ना बिना कुआ नंबर के? हाँ, यस। हाँ, तो ग्रीड कुआ नंबर निकालने के लिए ईयर का टोटल 4 9 आ गया, और 9 फीमेल कैसे? है तो प्लस 9 कैसे आ 4 गया मैम? प्लस, सॉरी, 8 8 हम्म, 8। 8 हाँ आएगी। हाँ, 2024 ना। 8। जी जी जी, 8 आ गया, सही है। पूरी दुनिया को मालूम है मैम, ये तो यूनिवर्सल ये रेट चल रहे हैं ना, अभी तो पूरा हल्ला मचा हुआ है, शनि के साल आ गया। हाँ, यस यस। और फीमेल है तो +5 13 13, 3 + 1 4, सिंगल डिजिट 4। मैम क्या ऐड किया कुआ आपने? कुआ नंबर निकालने के लिए सिर्फ आपने बोला था ना कि ईयर की टोटल करना है ओनली। हम्म, तो आपने ऐड कितना कर दिया? आप कल वो कुणाल भैया की बातों से वो ज्यादा इंप्रेस हो गए लग रहे हो मुझे। कुआ नंबर मेल्स इज में 3। मेल्स के केस में क्या होता है मैम? -11। 11 माइनस टोटल। यस। और फीमेल के केस में क्या होता है? +4। हाँ, तो 4 होता है और आप ऐड +5 कर रहे हो। +4, या ओके। फेल मीन्स 3। 3, हम्म। राइट। अगर ये आपने कल 3 4 ग्रिड बना दिए होते ना तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ, बहुत सिंपल है ना मैम, यस। ईयर में 4 ऐड कर दो। मैंने आपको बोला था लड़कियां हमेशा गेन में रहती हैं, हमेशा फायदे में रहती हैं, लड़कों को हमेशा नुकसान होता है, राइट। हम्म, लड़कों को 11 में से माइनस कर देंगे, लड़कियों का हम 4 ऐड कर देंगे। हम्म, ये आप दोनों में से कोई भी, आप दोनों की मेमोरी मुझे पता है बहुत अच्छी है, मेरे जैसी नहीं है। प्लीज याद दिलाना, मैंने एक पूरी क्लास लूंगा, पूरी एक क्लास लेंगे हम लोग, करेंगे कुआ नंबर के ऊपर ही। कुआ नंबर ना बेसिकली ये डन। कोई भी और नहीं पढ़ाएगा आपको, कहीं पे भी नहीं पता चलेगा। कुआ नंबर ना एक्चुअली ये फैन शुई से आया है, ठीक है। जब हम डायरेक्शन एंड ऑल सब कर लेंगे ना अच्छी तरह से, तो ये आप लोग पर्सनली आप बहुत यूज कर पाएंगे कुआ नंबर। कुआ नंबर से आपको आपकी फेवरेबल घर की डायरेक्शन जोन्स कौन से होते हैं, ये फैन शुई जिसका इंडियन वर्जन, मतलब इंडियन वर्जन वास्तु का जो फैन शुई वर्जन है चाइनीज, उसमें ये कुआ नंबर की ना बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द हाउस, आपके कौन से जोन, कौन से घर में आपके कॉर्नर आपके लिए अच्छे हैं, तो यू कैन स्पेंड मोर टाइम देयर, ठीक है। तो ये हालांकि न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको, अब बात हुई तो मुझे मतलब याद आ गया तो जरूर करवाऊंगा। मगर अभी नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, आगे चल के ना जरूर वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। बनाई किसने बनाई आज की ग्रिड? मैंने ग्रुप में डाल दी। अच्छा, गुड। चेक। ओह, कुछ कुछ ऐसे बनेगी। ट्रिपल 4 3 हम्म, 1 1 2 2। यही बनेगी ना? हम्म, हम्म, हाँ जी। ठीक है। अब मुझे पता है अभी आप इसको रीड नहीं कर सकते, बट यही ग्रिड बनती है आज की, तो ऐसे रोज की प्लीज आप बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कुआ नंबर जो होता है ना, ये अपने आप में कभी कभी, जैसे कि आप एक डेट ऑफ बर्थ ले, मेल की ले। बोलो। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि बेस्ट पॉसिबल क्या बनेगा, कैलकुलेट कर रहा था। अगर दिस हम इज फॉर इसके, मेल आल्सो। हम्म, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं।
अगर हम इसमें मेल भी लेते हैं तो Goa number remains the same. नहीं, 11 minus 8 is 3. इसकी ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, ड्राइवर तो 4 ही रहा। कंडक्टर कितना हो गया इसका? एक मिनट, कंडक्टर इज, एक सेकंड, 4. 2. ये मेल है। एक मिनट, कंडक्ट 6 7 2 हो गया इसका कंडक्टर। वो तो लिखा ही हुआ है। कुआ नंबर कितना हो गया? कुआ नंबर इज, देखिए इस केस में कितना इजी हो जाएगा ना। देखिए 1 9 6 8, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, तो इसका 6 ही आएगा ना। मेल है तो 11 माइनस 6 5, राइट। मैंने जानबूझ के डेट ऑफ बर्थ लिया था इसको। अब इसकी ग्रिड बनाते, 3 1 1, another 1 9 6, 4। वो तो भी डालेंगे 8। हमेशा पहले ये नंबर्स लिख लें आप ग्रिड बनाने के लिए ना। सबसे पहले ये जितने नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर आप ग्रिड में डाल दीजिए। उसके बाद में 3 हिडन नंबर्स डालें ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, ड्राइवर क्या है 4, कंडक्टर क्या है 2। स्वाति मैम समझ में आ रहा है आपको? कुआ नंबर 5। हाँ हाँ, यस यस, ठीक है, कोई डाउट आए प्लीज आप पूछे हैं। कुआ नंबर, अब बिल्कुल देखिए बिल्कुल। इस केस में कुआ नंबर 5 हो गया, राइट। ऐसे केसेस में इवन मानसी वो आ नहीं रही, पता नहीं उसकी बिटिया को चोट लगी है क्या हो गया, बट ऐसे केसेस में ना, मानसी के केस में भी कुआ नंबर गेम चेंजर हो जाता है। अब ये 5 आ रहा है ना, सेंटर में बैठ गया, ये 5 हो गया। हालांकि पावर कम है, बट ये देखिए ये लाइंस कैसे पूरी हो गई इसकी। आपको पता नहीं है ये लाइंस क्या होती है, मैं बताऊंगा, बट मैं बता रहा था कि किसी किसी केस में कुआ नंबर गेम चेंजर बन जाते हैं। इस ग्रिड में से अगर हम ये 5 निकाल देते हैं, ये ग्रिड बेकार है फिर। मेरे पास ये दोनों लाइंस पूरी होती हैं, अभी अपने बारे में बट नहीं एक बोले, लाइन पूरी नहीं। कोई बात, किसी की एक भी नहीं होती है, किसी की सारी होती है, राइट। ऐसे ही कुछ बनती है, बट ये कुआ नंबर डलते ही पूरा का पूरा गेम, देखिए कितनी ये मतलब एक इनकम्प्लीट सी ग्रिड है। 5 आते ही ये पूरी ग्रिड कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो पॉइंट सिर्फ इतना सही है कि कभी कभी ये कुआ नंबर जो है ना, ये गेम चेंजर हो जाता है। ओके, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए हम लोशो ग्रिड को भूल जाते हैं। ओके, बात करते हैं हम, ये ग्रिड में 9 स्क्वायर्स हैं, राइट, और 9 ही हमारे प्लैनेट्स भी हैं, राइट।
जिसमें से 7 एक्चुअल प्लैनेट्स है एंड 2 शैडो प्लैनेट्स है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर बनता है जिसमें हम 1 से लेकर 9 तक नंबर डालते हैं, हर एक नंबर जो है एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नंबर 1, एनी आइडिया किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सन। सूर्य, सन। सूर्य। सूर्य मतलब किंग। हम्म। सारे के सारे प्लैनेट जो है वो सूर्य के अराउंड ही चलते हैं ना, जिसको वो इंग्लिश में साइंस में रेवोल्यूशन बोलते हैं, बचपन में स्कूल में पढ़ी थी। सारे प्लैनेट सूर्य के अराउंड ही परिक्रमा करते हैं, यस और नो? राइट। यस। हम्म। ठीक, तो सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, सूर्य किंग है। एनीबडी born on 1st, 10, 19, 28, they represent king. They are driven by number 1, इनका ड्राइवर 1 होता है। ठीक है, तो ये सूर्य से ड्राइव होते हैं। नंबर 2, मून। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कर रहे, अभी 10 मिनट के बाद में करेंगे हर एक नंबर कैसे क्या चलता है। नंबर 2, मून, राइट। जैसे एक नंबर को राजा बोला गया है, 2 नंबर को क्वीन बोला गया है। इट्स अ फीमेल, ये 1 मेल नंबर होता है। जितने ऑड नंबर्स होते हैं उनको मेल नंबर्स माना जाता है, और जितने इवन नंबर्स हैं उनको फीमेल नंबर्स माना जाता है। ठीक है, नंबर 5 जो होता है वो नपुंसक होता है। वो स्टोरी है, मैं जब आएगा तो बताऊंगा। नंबर 2 इज क्वीन। तो कोई भी जो 2, 11, 20 या 29 को पैदा होते हैं, दे आर ड्रिवन बाय नंबर 2 मून। ठीक है, 3, जुपिटर, बृहस्पति बोलते हैं इसको। हिंदी में बृहस्पति है। 3, 12, 21, 30, 30। 33, हम्म। कुछ नहीं, 4, राहु। राहु। ठीक है, हम्म। राहु एक्चुअल में प्लैनेट नहीं है। राहु शैडो इज अ प्लैनेट। शैडो प्लैनेट। शैडो। ठीक है, ये शैडो है। ओके, एनीबडी ड्रिवन बाय नंबर 4? हम्म। उसके बाद 13। 13, उसके बाद 22। 22, और उसके बाद 40। 40। 31। 31। 30। 31 भी आता है भाई कैलेंडर में, 40। 40 नहीं आता। हाँ। 5, मरकरी, ओ यस। बुध। बुध। ठीक है, अरे यार सॉरी, ये मैं लिखना भूल गया, लिखाना भूल गया। जुपिटर, बृहस्पति जो है, इसको गुरु का दर्जा दिया गया है। जैसे ये राजा और रानी है ना, ये काउंसलर है, बेसिकली गुरु है। ठीक है, यस। वैसे भी जो बृहस्पति है वो सारे ही जितने भी वो देवता है उनके गुरु है, राइट। तो इनको गुरु का ही दर्जा दिया गया है। ठीक है, 4 नंबर राहु जो है शैडो प्लैनेट है, इसको गुंडे का दर्जा दिया गया है, ये रॉबिनहुड है।
ठीक है, रॉबिनहुड होता है ये। 5 नंबर मरकरी, बुध, ये क्या होता है? प्रिंस या प्रिंसेस। ठीक है, इसको एक छोटे बच्चे का प्रिंस का दर्जा दिया गया है। जैसे 5, 14, 23, 23. एनीबडी बोर्न ऑन दीज डेट्स, इनका ड्राइवर नंबर 5 हो जाएगा। प्रिंस है ये, प्रिंस या प्रिंसेस, एक छोटा बच्चा या बच्ची है। ठीक है। नंबर 6, 6 की बात करें तो Venus. वीनस, शुक्र। ठीक है, शुक्र को क्या दर्जा दिया गया है? ये भी गुरु है। ये समझे ऑपोजिट पार्टी के गुरु है। दैत्यों के, दैत्य, दानव राक्षसों गुरु के। लिखा ना मैंने, दानव गुरु। एक्चुअली वो मैं हाईलाइटर पे लिखता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहे, तो कभी लिखने में प्रॉब्लम आती है इसमें। दानव गुरु है ये। ठीक है। नंबर 6 वाले लोग कौन होते हैं? 6, 6 के बाद क्या आएगा? Luxury life. 15. 15, 15 24. के बाद आएगा 24। 24. ठीक है। नंबर 7, Ketu. अगेन ये केतु, केतु है, केतु। ये भी शैडो है। ठीक है, ये क्या होता है? इसको कुल गुरु का स्थान दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है। 3 गुरु है, बृहस्पति है, जैसे महाभारत में आपके द्रोणाचार्य थे, राइट? हम्म, वो टीचर थे, ट्रू ट्रू टीचर थे, काउंसलर थे, एडवाइजर थे। और एक कृपाचार्य थे, आचार्य कृप, राइट? वो कुल के गुरु थे। जितनी रिलीजियस एक्टिविटीज होनी है, स्पिरिचुअलिटी, वो धर्म कर्म के काम होने, उस चीज के लिए वो कुल गुरु है। क्लियर हुआ? क्लियर? नंबर 7, 16, 25। ठीक। नंबर 8, शनि। सैटर्न। Saturn. ठीक है, सैटर्न कौन है? शनि क्या है? कर्म फलदाता। इनकी लाइफ की प्रिंसिपल्स सबसे सिंपल है। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम हम नंबर 8 पे ही लगाएंगे। ये मिस्ट्री का नंबर होता है, इन्फिनिटी का नंबर होता है। ठीक है, इसको कर्म फल देता है। जो तुम्हारे कर्म होंगे उस हिसाब से तुम्हें फल मिल जाएगा। आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। कोई मतलब खुद महादेव भी नहीं बच सकते इनसे। शनि इतने पावरफुल हैं या इतने लॉजिकल है कि इन्होंने अपनी वक्र दृष्टि साक्षात शिव पे भी डाल दी थी। ठीक है, तो बोलते हैं कि शिव के, सॉरी, शनि की चक्र से कोई नहीं बचा, ना कोई बचेगा। ठीक है, इन्फिनिटी का नंबर होता है। देखिए, अगर 8 को हम ऐसे प्लेस कर देंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक, 2 शून्य मिलके एक 8 बनते हैं। तो मतलब कहने का इनकी गहराई जो है वो इनफाइनाइट है। जब हम पढ़ेंगे सारे नंबर्स, सबसे ज्यादा टाइम हम सैटर्न पे लगाएंगे। ठीक है, इनको जज की उपाधि दी गई है। सही गलत आंख पे पट्टी बंधी है, जिसका जो हिसाब है उसका फैसला उसका कर्मों के हिसाब से हो जाएगा। नंबर 8, 17,
तीसरा क्या हुआ? 26. नंबर 9 मंगल, मार्स, मर्स, मंगल। इनको सेनापति की उपाधि दी गई है, ठीक है। एक सलाह दे देता हूँ, दुनिया में जिस मर्जी आदमी से बहस कर लेना, कभी 9 नंबर वाले से बहस मत करना, आप नहीं जीतोगे, ठीक है। ये बैल बुद्धि होते हैं। बट हाँ, फैक्ट है, ये जहां ठोकर खा अड़ के भी गए, नहीं सुधरते. नहीं 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 नहीं, ये जहां अड़ गए वहां लड़ गए, हम्म, ठीक है पूरी तरह से। ये राइट. ह्यूमैनिटी का नंबर होता है, इसको एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करेंगे ना, तो ये ह्यूमैनिटी है। मगर ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जहां अड़ गए वहां लड़ गए। फिर इनको, इनका माई बाप भी करेक्ट नहीं कर सकता, बोले। एक्चुअली ये आज के वर्ल्ड के लिए है नहीं. ये सही बंदे होते हैं, इनको हैंडल करना आना चाहिए। नहीं ये कोकोनट नहीं होते नहीं हैं, नहीं नहीं, ऊपर मतलब से अगर नहीं आपके सर नहीं. पे गिरेगा ना, सुनिए सुनिए, तो आपका सर भी फाड़ देंगे, और अंदर से ये अपनी जान भी दे देंगे दूसरे के लिए, ठीक है। अभी वो आज दैट्स कुणाल है ट्रू, नहीं, मतलब जो मैं फेस कर रही हूँ, कोई बात नहीं, अभी तो मैं हमने जो तो फेस सिर्फ, कर रही हूँ उसमें भी यही अरे है. पायल, अभी आप अपने क्या फेस कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं हो रही है, राइट। अभी तो ऐसे तो सबसे पहले श्वेता मैम बोल देंगी ना, ये मैं कहाँ से गुंडी हो गई, मैं कहाँ से रॉबिनहुड हो गई, राइट। अभी तो हम सिर्फ नहीं नहीं ए ही नहीं, पढ़ रहे आई एम हैं। जस्ट मैं नहीं नहीं, बोले 9 बोले। नंबर में क्या दिक्कत आती है. 9 नंबर वाले क्या होता है कि मतलब कोई उन्हें चढ़ा देते तो चढ़ जाते हैं उसकी बात में. वो सोचते नहीं है कि इसके दिल से चढ़ के चढ़ा लेंगे, फिर बाद में सोचेंगे जब रिपरकशन आती है कि अरे ये गड़बड़ हो गई. देखिए, जहाँ हम्म, ताकत आती है ना, वहाँ बुद्धि साथ नहीं होती है। ये हमेशा हम्म, जोश में रहते हैं, होश की बातें कम करेक्ट करते हैं, करेक्ट है, बहुत राइट। सही कहा आपने. ये हमेशा चार्ज अप ही रहेंगे। इनकी इनकी थिंकिंग, इनका सब कुछ बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक हम्म, है। इन द सेंस कि देने पे अब, चलो बात कर रहे हैं तो, हालांकि मैं सेकंड स्टेप में बताया था, बट अगर ऐसी बात करें तो महाभारत के जो दानवीर कर्ण थे ना, हम्म, वो टिपिकल नंबर 9 होते हैं। देने पे आया तो शरीर का कवच कुंडल उतार के दे दिया, नहीं देने पे आया तो अर्जुन मालूम भी था कि मेरा सगा भाई है, राइट। मालूम था कि वो यानी इंद्र कि छल करके आ रहा है उससे कवच कुंडल लेने, फिर भी दे दिया। अड़ गया तो अपनी जान भी दे दी, राइट। यानी सोचते नहीं है ना, बिना सोचे काम कर दिए वो. ऐसा भी बोलना सही नहीं है। नंबर 9 इंटेलिजेंस का भी नंबर होता है, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। फायर है तो ये, इनको नेम फेम बहुत मिलता है, राइट। बट अगर एक वर्ड में बोलेंगे तो ये ह्यूमैनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ये सेम सिचुएशन में कैसे कब रिएक्ट कर जाएंगे, और जहां अड़ जाएंगे वहां लड़ जाएंगे। इसलिए मैं इनको बड़े, मतलब नॉट नेगेटिवली, बट ये बैल बुद्धि होते हैं, यस ठीक यस है, अड़ियल टट्टू होते हैं। यस. हाउ जिस टू बात पे टैकल अड़ देम. गए, इनको टैकल सिर्फ यही कर सकते हैं, इनको और कोई टैकल नहीं कर सकता। सच में ही ऐसे ही होते हैं ये। एक्चुअली मेरी कल मदर इन मैंने लॉ कुछ का शेयर 9 किया था नंबर है. ना. बोले स्वाति जी, बोले मदर इन लॉ का क्या हुआ? मेरी मेरी मदर इन लॉ का भी 9 नंबर है, जो उनका हम्म। ड्राइवर. तो बस। तो मैं इतना पास से उनको ये नंबर को फेस कर रही हूँ, मुझे पता है कैसे ये लोग. जी इसलिए जी। मैंने कहा ना कि आपने जो भी कहा एकदम सही है, बैल बुद्धि है. कुछ सोचते नहीं है, बस करते जाते हैं. बातों में भी जल्दी आ जाते हैं। हाँ, यानी इनको हाँ. एक्चुअली बटरिंग बहुत पसंद आता है इन हाँ, लोगों को. ये ये भी लोग बटरिंग करके अपना फायदा निकाल लेते हैं, निकालने वाले एक्चुअली ऐसा है. ये बहुत अलग से बड़े प्यारे लोग होते हैं। अच्छा, मैं जो फेस कर रही हूँ मैं बताती हूँ. जो मैंने कल वो प्रेजेंटेशन बनाई थी ना, मतलब इट वाज हाफ ऑफ माय माइंड एंड हाफ ऑफ हर माइंड हु इज नंबर 9. तो हम्म,
उसके उस वो ये कहती है कि जब चीज आगे टॉप लेवल पे जानी है ना, तो वो हमारे ही लेवल पे, ऐसे इस लेवल पे हो कि ये यहाँ पे कहीं टक्कर नहीं खाए। हाँ मतलब द देखिए, लेवल हैज टू बी क्वाइट इसमें भी हाई, बट द इसमें प्रॉब्लम भी इज ना कि इसमें भी ना रेटिंग्स होती हैं, ठीक है। हम्म, ये 9 कहाँ से आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 18 वाला 9 विल बी वे डिफरेंट देन 9 वाला 9। ओके। शी इज इसको फिर किस एंड तरह से एग्रीगेट करेंगे हम लोग? मैं बताऊं, 18। वो भी आगे सिखाया जाएगा। सिखाया जाएगा, ओके। ठीक है। चलिए अब हम बात सो करते हैं नंबर, मैं ये उसको मैंने रोज आपको सिखाती हूँ, मैं उसको रोज सिखाती हूँ। हम्म, पर वो सीखना तब चाहेगी जब उसकी मर्जी मतलब होगी। यस, नहीं, करेक्ट। नहीं, नहीं, एक्चुअली सी, एज़ आई एम टेलिंग यू वन थिंग, सी मैं मतलब मैं उसे मतलब नंबर्स को छोड़ो, मतलब मैं उससे जो डील करती हूँ, तो मैं उसको यही समझाती हूँ दैट सी यू आर 50 नाउ, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगले 4 साल में तूने अपनी बेटी की शादी करनी है इंडिया में, तो वहाँ तू इतना ब्लंटली किसी को जवाब नहीं दे सकती, तो थोड़ा मुँह बंद रखा कर, थोड़ा हम्म, सोच के बोला कर। सही है एक थोड़ा। सो एनीवेज छोड़ो इसको। अभी हम बात करते हैं नंबर 1। ओके, सन है, हम्म, किंग है, ठीक है। नंबर 1 भी 1 होता है, 10 भी 1 होता है, 19 भी 1 होता है, एंड 28 भी 1 होता है, राइट। हम्म, ये राइट, है ए। ये पहले करेंगे पहले, चलिए ठीक। ये दोनों हो गए बी। 28 हो गया सी, ओके, ठीक है। ऐसे लोग कैसे होंगे? राजा है ना, एटीट्यूड, राइट, लीडरशिप। हम्म, तो नंबर 1 क्या है? एटीट्यूड, फुल ऑन ईगो होगी इनके अंदर। हम्म, नंबर 2, ईगो एटीट्यूड एक ही बात है। सेल्फ लव बहुत होता है। मैं, हिंदी वाली मैं जो होती है ना, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, ठीक है। नंबर 3, कभी भी देखना इनको शीशे के आगे बहुत टाइम लगाएंगे तैयार होने में, रेडी होने में। दे आर बॉर्न लीडर्स। नंबर 4, लीडर से मतलब कि देखिए, हमेशा एक क्लास में भी, या आप दोनों टीचर्स हैं, एक बच्चा ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेता है, राइट, हम्म, और हम्म, सबको इकट्ठा करके चलता है। खेल रहे हैं जैसे, जिसको बोलते हैं टीम का कैप्टन बन जाता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, नंबर 1 वाले होते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ आपको, ये बहुत लंबी स्टोरी चलती रहेगी। तो एक नंबर वाले को हम बोलेंगे ये लीडर्स होते हैं, इनके अंदर एक बॉन्ड क्वालिटी होती है, वो होती है कम्युनिकेशन। आज मैंने पढ़ाना कुछ और था, बट ऐसे शुरू हो गए, ठीक है। ये इनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होगी। तो एक नंबर को हम सीधा ही सीधा एसोसिएट ही करते हैं कम्युनिकेशन के साथ में, ठीक है। अब नंबर 2 की बात, अभी मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन समझा रहा हूँ, कुछ मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, एक एक नंबर के ऊपर हम पूरा पूरा टाइम लगाने वाले हैं। नंबर 2, मून, ठीक। क्या डेट होते हैं इसके? 2, 2, हम्म, 11, 11, 20, 20, 2, 11, 20 एंड 29। 29। 29, ये हो गया ए, ये दोनों हो गए बी, 29 होता है सी, ठीक है।
2 और 20 में कोई फर्क नहीं है ना। बट ये वाई इट इज हाँ, वो बी अभी एंड ए आप बी बी सब सी? सब सब आप आगे समझेंगे आप। ठीक है, मैं आपको सिर्फ आज ये पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हाउ डज दीज नंबर रिएक्ट। आपने अगर नंबर इनके एनर्जी वाइज इनको ग्रेडेशन दिया है एबीसीडी? कह सकते हैं, यस, एनर्जी, कह सकते हैं, एनर्जी वाइज। कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हम एक नंबर को बोलते हैं कि कम्युनिकेशन है, नंबर 2 कुछ भी नहीं है, बट ये होती है सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन। स्लैब स्लेट गिरने लगी है एक्चुअली। ठीक है, एनीवेज पढ़ा तो जा रहे हैं ना। हम्म। सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन का नंबर होता है। जैसे चंद्रमा कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, वैसे ही नंबर 2 वाले कभी भी स्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, इनके माइंड कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स इनके लगे ही रहेंगे। ये होते हैं पल में तोला पल में मासा। प्योरेस्ट हार्ट होता है इनका। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सब चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, प्योरेस्ट ऑफ हार्ट्स होते हैं। मैरिज पार्टनरशिप इनके लिए नंबर्स होते हैं। मगर फ्लिप साइड में क्या है कि इनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी पुअर होती है। ये कभी भी अपने लिए भी डिसीजन नहीं ले पाते। इनको हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत सौम्य होते हैं ये, सरल स्वभाव के होते हैं, मगर इनका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये 2 मिनट में किसी की जान भी ले सकते हैं, और अगले 2 मिनट में ये ऐसे हो जाएंगे, टीवी देख रहे होंगे, रैंचो पैदा होता है तो ये रोते हैं। ठीक है, खुशी में भी रोएंगे, पल दुख में भी रोएंगे, आंसू इनकी आंखों पे होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं इनके। एंड फुल मून या अमावस्या की रात में इनको और ज्यादा इफेक्ट होते हैं। चिड़चिड़े हो जाते हैं ऐसे बच्चे। 2 नंबर वाला कोई छोटा इन्फेंट होगा, फुल मून नाइट आएगी, वो रोएगा, चिल्लाएगा। ठीक, साथ ही साथ में दे दुनिया के सबसे अच्छे होस्ट होते हैं। मदर मैरी जैसी फीलिंग होती है, ये मदर मैरी है समझे एक तरह से। हमेशा दूसरे की दुख दर्द बांटने के लिए तैयार होंगे, मगर साथ ही साथ में दिमाग से नहीं सोचते हैं, ये दिल से सोचते हैं। क्लियर हुआ? थोड़ा सा मतलब एक कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि आपको अगर 2 नंबर वाला सामने आ गया तो आप उसको कैसे देखेंगे। ठीक है, या अदर सेंस में, अदर वर्ड्स में बोलूं, मैं आज आपको क्या करा रहा हूं कि बिना ही आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ देखे हुए आपको उस बंदे के कैरेक्टरिस्टिक से ही उसके नंबर पता चल जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। गुड। तो मैं आपको सिर्फ एक आउटलाइन समझा रहा हूं। ठीक, जैसे मून कभी स्टेबल नहीं होता है, वैसे ये 2 नंबर वाले लोग भी कभी स्टेबल नहीं होंगे। इनके मूड स्विंग्स अप डाउन चलते ही रहेंगे। आंसू इनकी आंखों में ऐसे होते हैं कि आंख बंद करेंगे तो आंसू निकलेंगे। ठीक है, नंबर 3, जुपिटर। 3, 12, 21, 30। ये ए है, ये बी है,
ये दोनों सी है। ठीक है, इसको अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करें या मिनिमम वर्ड्स में, तो ये होता है प्लानिंग एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, प्लानिंग एंड क्रिएटिविटी का नंबर होता है। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनकी सोच, विजुअलाइजेशन बहुत जबरदस्त होती है, इनको ज्ञान बांटने का शौक होता है, ये पकड़ पकड़ के लोगों को ज्ञान बांटते हैं। ठीक है, आपके सामने भी एक पक्का 3 नंबर वाले बैठे हैं। दे आर द बेस्ट टीचर्स, बेस्ट एडवाइजर्स, बेस्ट काउंसलर्स। किसी भी 3 वाले से पूछ लो कितनी किताबें पढ़ी है लाइफ में, आप हैरान हो जाओगे। अब किताबों का फैशन नहीं है, अब मोबाइल में। ठीक है, इनको सारा टाइम कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ नया जानना है। ठीक है, इनके हाथ में एक मैजिकल टच होता है, इनके हाथ से दवाई ले लो बहुत जल्दी असर करती है। दे आर वेरी गुड हीलर्स। आप लिखते जा रहे हैं ना सब, यस। मैं नहीं लिख रहा हूं मगर आप लोग तो लिख रहे हैं ना। स्वाति जी, आपकी तो आंखें बता रही है, स्वाति नहीं दिख रही है मुझे। स्वाति की लाइट दिख रही है ऊपर बस। स्वाति जी, आप लिख हेलो। रही है ना सब कुछ। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। तो नंबर 3 वाले क्या होते हैं? दे हीलर्स। आर, इस बहुत बढ़िया कुक होते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। नंबर 3 वाले को बोलो ना खाना बन गया, उसमें आके कड़छी मार दे, खाने का स्वाद बदल जाएगा। ठीक है, क्रिएटिव बहुत होते हैं, इनको काम, बहुत बढ़िया काम करते हैं, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, ज्ञान की कोई कमी नहीं होती। दे आर वन पीपल की आप जिनसे हॉलीवुड टू बॉलीवुड आप कुछ भी बात कर सकते हैं, इनके पास हर चीज के बारे में पता होगा। और अगर नहीं पता होगा तो फट से गूगल देवता से पहले वो चीज जानेंगे। नोबडी नोज इट बेटर देन मी। मैं पक्का टिपिकल 3 नंबर हूँ। ठीक है, साथ ही साथ हम्म। में क्या होता है, इनकी फ्लिप साइड पे क्या है? दे आर बॉर्न क्विटर्स। ठीक है, इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग करना होता है, डिफरेंट चीजें। नेवर स्टिक ऑन टू वन थिंग। उस वजह से ही ये कुछ शुरू करेंगे तो 200% उत्साह और एंथुजियाज्म के साथ में शुरू करते हैं, बस अब तो यही है मेरे लिए, मैंने दुनिया हिला देनी है इस चीज की। ठीक है, और फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना उसमें बड़ी शिद्दत से काम करते हैं। उसके बाद कुछ नया पढ़ने लग जाएंगे, कोई नए आइडियाज आ जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। सो दे डू मल्टीपल थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बहुत है ना, हर चीज की नॉलेज है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ पंगे लेते रहेंगे। ठीक है, प्लानिंग में इन सच्चे प्लानर कोई नहीं होते। क्रिएटिविटी बहुत जबरदस्त होती है, ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, इतना होता है कि पकड़ पकड़ के लोगों को ज्ञान बांटते हैं। ठीक है, फ्लिप साइड पे दे आर बॉर्न क्विटर्स। इनको बीच मझधार में काम छोड़ देने की बहुत बड़ी आदत होती है। ठीक है, इनके सपने, ख्वाब सब बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको छोटी चीजें समझ में नहीं आती। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है ना, राइट? इनकी प्लानिंग भी ऐसी होगी कि हम ये लाख वाली, हजार वाली बात नहीं करते हैं। कुछ इस तरह से काम करना है, अगर मेरे को टीचिंग में जाना है तो पहले मैं टीचिंग की वेबसाइट बना लूँ। ठीक है, ऑनलाइन कैसे मेरे को बिजनेस मिल जाएगा, मैं यूरोप में कैसे चला जाऊंगा, मैं यहाँ कैसे चला जाऊंगा। इनकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती है। ठीक है, 6 महीने बाद बोलते हैं यार ये टीचिंग तो ये यार, ये नहीं, फिजिक्स में मजा नहीं आ रहा, मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा।
ठीक है। तो दे डू मल्टीपल थिंग्स इन लाइफ। अगर मैं अपनी ही लाइफ देखूं तो मैंने प्रिंटिंग प्रेस से काम शुरू किया था, मेरी कंपनी का नाम था छापा खाना। अगेन क्रिएटिविटी, राइट? कौन रखता है अपनी, आज के टाइम में, आज से 25-30 साल पहले जब मैंने अपनी लाइफ शुरू करी थी इंडिया में, दिल्ली में, मैंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, उसका नाम मैंने छापा खाना रखा था। ठीक है। उसके बाद मैं दुबई चला गया, वहां पर मैंने जॉब करी कार रेंटल मार्केट में, मैं कार रेंटल एक्सपर्ट बन गया। वहां से वापस इंडिया आ गया, मैंने हर्ट्स नाम की कंपनी ज्वाइन कर ली, वहां पर मैं लीजिंग हेड बन गया। मजा नहीं आया, 2 साल में नौकरी छोड़ के रेस्टोरेंट खोल लिया। फिर कनाडा आ गया, कनाडा आके मैंने यहाँ पर भी रेस्टोरेंट किया। फिर मैं मॉर्गेजेस में चला गया, मॉर्गेजेस में मेरे को नंबर बहुत समझ में आते थे, मैं फाइनेंशियल ब्रोकर बन गया, फाइनेंस में चला गया। ठीक। पिछले 5 साल से मैं नंबर लगाने का मुझे शौक चढ़ा हुआ है, जो मैं फुल टाइम मतलब कहने का, गराज में मैंने पूरी वर्कशॉप बना रखी है अपनी, मैं टेबल्स बनाता हूँ समर में, राइट? तो एक से ज्यादा प्रोफेशन इनके, दे ट्राई एंड क्रिएट मोर सोर्सेज, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने थीम के बारे में आपको बताया, ये सारी चीजें आपको डिटेल में हम करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आउटलाइन, हाउ डज दीज नंबर्स रिएक्ट। अब आगे स्वाति एक मैम का क्वेश्चन है नंबर 4। मेरा, दो एक पूछो। क्वेश्चन मेरा है। सी एक सेकंड, एक मतलब सेकंड, एक सेकंड भाई, बस कोई अब किसी से कंपेयर मत करना, अभी किसी को एक बोलो ऐसा वो बंदा है वो, अब अभी आप उस स्टेज पे नहीं है। आस्क मी जनरल हाँ क्वेश्चंस है। हाँ the is it जो whatever the general is for everybody, it suits, or it is categorized on these numbers की 3 के इस पोर्शन पे अलग होता है या उस पोर्शन पे अलग होता है, ऐसा भी कुछ होता हम है क्या? हम अभी बात कर रहे हैं जिनके, ये ड्राइवर नंबर्स की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, ड्राइवर में जैसे ये हाँ 12 है, या हाँ, सपोज दैट इज कंबाइनिंग इनटू 3, क्या इनके अंदर भी वेरिएशंस होते हैं? बिल्कुल होती है। देखिए, जैसे जैसे कोई 23 का 5 बन रहा है और एक सिंगल 5 बन रहा है। ठीक है। जब हम ग्रिड में डालेंगे तो इसमें 2 और 3 दोनों आएंगे ना, ओके वेर 2 और 3 एंड देन 5 भी आएगा। मगर इस 5 में तो सिर्फ यही 5 आएगा ना, 2 और 3 तो नहीं आएंगे, ओके राइट? अब हम बात करते हैं, ये इसकी बात करते हैं, चलो 12 और 21 की बात करते हैं, ये तो दोनों सेम है, आप बोले इसमें क्या फर्क है? ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था कि नंबर 2 जो होता है ये मूड स्विंग्स देता है, राइट? दिमाग से नहीं सोचता है, दिल से सोचता है। ठीक। अब इस केस में देखे, इसमें राजा आगे बैठा है, एक किंग आगे बैठा हुआ है, दो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक। मगर जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर जो है वो राजा के हाथ में, नंबर 1 के हाथ में, नंबर 2 उसको पैसेंजर है। इस केस में पैसेंजर जो है वो नंबर 1 बन गया, ड्राइवर नंबर 2 बन गया, राइट? तो ये राइट। बहुत डिफरेंट इंपैक्ट आएगा, इसीलिए इनकी रेटिंग्स दी गई है 1, 2, 3 के हिसाब से। अगर आप इसकी बात करें तो ये 11 को मैंने नंबर 1 रेटिंग दी है, हैंड दिख रहा है ना? 11 को नंबर 1 रेटिंग दी है, दो 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 राजा से बन रहे हैं, ठीक है। राइट? वेर एज एक सिंगल 2, एंड 2 और 9 आर एंटी नंबर्स, अभी आप कंपैटिबिलिटी पढ़ेंगे। तो ये 2 और 9 एंटी नंबर्स है, इसलिए इसको सी की रेटिंग दी गई। ठीक। यहाँ पर देखिए 1 और 9 को सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ये 1, 9, इसके लिए इसको ए की रेटिंग है। 2 और 8 आर एंटी नंबर्स, इसलिए इसको सी की रेटिंग है। यू लर्न, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं आपको सिर्फ अभी एक बेसिक आउटलाइन समझा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। सो डेफिनेटली नंबर 12 वुड बी डिफरेंट देन 21, से ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, बट ऐसे देखिए, मैंने बोला था जहां पे पानी का स्रोत होता है वहां से हम मानते हैं ऑस्पिशियस, राइट? तो ये हिमालयाज है, यहाँ पर ये हिमालयाज है, यहाँ से ये 1 नदी निकल रही है, ये 19 निकल रही है, ये 10 निकल रही है, और ये 28 निकल रही है। ठीक है। सब ने यहाँ पर
बे ऑफ बंगाल में मिल जाने। ठीक है, जो नंबर 19 है ना, ये 19 का रूट जो होगा ना, इसका सबसे स्मूथ प्यारा सा रूट होगा यहाँ पे पहुंचने के लिए। ठीक है, ये नंबर 1 है। ये 1 वाले का रूट जो होगा ना, ये थोड़ा सा यूं घूम फिर के ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, 19 का स्मूदेस्ट रूट होगा। 28 जो आएगा ना, ये तो बेचारा पत्थरों में घिसता हुआ फिसता हुआ फिर पहुंचेगा कहीं। ठीक है, तो पहुंचेंगे सब एक मंजिल पे ही, मगर आपकी जर्नी कैसी रहेगी वो इन नंबर से डिफरेंशिएट हो जाती है। क्लियर हुआ? हो गया। कितना टाइम हो गया? 11। तो अभी तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ। स्वाति जी, आपके लिए कितना बजे तक करना है? नॉर्मली एक टाइम बता दें ताकि हमेशा के लिए एक ही स्टैंडर्ड रखेंगे। चले एक्चुअली अब मुझे ना थोड़ा, कल से हम थोड़ा जल्दी कर सकते क्या? 9 बजे से कर सकते क्या? मैम, ये तो अब सबकी मर्जी पूछनी पड़ती है ना। आज वो आए नहीं है 2 लोग, मालूम नहीं क्या हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। एनीवेज, हाँ ठीक है, अभी नहीं नहीं, अभी 9 कर बजे लेते नहीं करेंगे भाई। 9 बजे नहीं करेंगे, मैं डिनर कहाँ से खाऊंगी? हाँ वही है हैं। इसीलिए। एनीवेज, नंबर 4। फिर 9 बजे इधर उधर। हाँ, नंबर 4, चलो लेट्स स्टार्ट। राहु। आप जो जो ये प्रॉब्लम है ना मैम, आप ये ग्रुप में डालें ताकि सबकी मर्जी रहे। आई डोंट इवन नो वो लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आया ग्रुप में मैसेज दैट ही विल जॉइन लेट। लेट मींस अभी अब क्या लेट इससे। नंबर 4, राहु। चलो। हम्म, आपने सबने वो सागर मंथन की स्टोरी सुनी है? हाँ। ठीक है। राहु ने वो पी लिया था, अमृत। 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 राहु एक्चुअली राहु नहीं था, उसका नाम है स्वर भानु। हम्म, ठीक है, स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, जो समझे कि असुर था, रादर नॉट राक्षस। वो समझे कि असुरों की टीम का ना, वो यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट था। गुरु शुक्राचार्य का वो वाइस प्रेसिडेंट था, वाइस प्रिंसिपल सॉरी। सागर मंथन हुआ, सब देवताओं ने अपनी अपनी सबने अपनी अपनी मर्जी की चीजें ले ली। लास्ट में अमृत निकला। तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। आइडिया शुरू से यही था कि असुरों को नहीं देना है। तो जो ये राहु है ना, ये बेसिकली है देवपुत्र। इसके फादर एक देवता ही है, मगर इसके कर्म असुरों के थे, तो वो उनकी टीम में चला गया, ईश्वर भानु जो था। तो इसने क्या किया, बहुत चालाकी करके ना अपना रूप बदल लिया और देवताओं की टोली में जाके बैठ गया। तो मोहिनी रूप में विष्णु आए, उन्होंने सबको अमृत दिया। इसने भी अमृत पी लिया, मगर अपने रूप को ना ये चंद्र और सूर्य के सामने छुपा नहीं पाया। ठीक है, तो जब खुद को छुपा नहीं पाया, तो इसका सामने असली रूप आ गया। और विष्णु जी ने उसी टाइम सुदर्शन चलाया और इसको इसकी गर्दन काट दी। मगर तब तक ये अमृत पी चुका था, तो गर्दन कटने के बाद भी ये मरा नहीं। तो जो बॉडी का सर था वो राहु बन गया, और और जो निचला बात केतु। केतु बन गया। तो इनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ये शैडो प्लैनेट्स हैं। ठीक है, शैडो प्लैनेट्स होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ने इनको पकड़ा था, ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड बन गए, जिनको हिंदी में राहु और केतु कहते हैं। कई लोग इनको नेपच्यून और यूरेनस भी कहते हैं, विच आई डोंट बिलीव इन, बिकॉज साथ ही प्लैनेट माने जाते हैं और साथ में ये 2 शैडो प्लैनेट्स हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगाना है। ये उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी हिस्ट्री है राहु की।
तो राहु जो है वो सिर्फ सर ही सर है। ऐसे लोग सुपर लॉजिकल होते हैं, मेमोरी बहुत शार्प होती है, ठीक है, सिर्फ दिमाग ही दिमाग है, धड़ नहीं है इनके पास। ये थोड़े से ना दे स्ट्रेच द लॉ, इनको रॉबिनहुड क्यों बोला गया? ये लोग ट्रेडिशंस को फॉलो करने में बिलीव नहीं करते, ये अपने रूल खुद बनाते हैं, ठीक है। अपने रूल खुद बनाने से मतलब है कि ये इनके लिए लॉ ब्रेक करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। रॉबिनहुड इसलिए बोला गया है कि रॉबिनहुड ने भी तो अपने रूल खुद बना रखे थे ना। किसने बोला था कि अमीरों से लूटो और गरीबों को दो? था तो लॉ ब्रेकर ही ना। तो राहु जो होता है ये थोड़े से अपनी मर्जी से चलने वाला होता है, ठीक है। इनको अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो ये डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज होते हैं। दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी पंक्चुअल, वेरी नीट टाइडी। इनके डेस्क हमेशा साफ मिलेंगे, इनसे ज्यादा पंक्चुअल कोई नहीं हो सकता। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर राहु और 4 नंबर वाले को 10 बजे का टाइम दिया है तो घड़ी को 10 बजने की इजाजत नहीं है जब तक वो नहीं पहुंचेगा। बहुत पंक्चुअल होते हैं। अब वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से पंक्चुअल भी हो सकते हैं, जो 1 घंटे बाद शुरू होता है, राइट। बट नॉर्मली स्वाति मैम, आप हाँ ये क्लास में हाँ पढ़ा रही होती हैं, आपका डस्टर अपनी हाँ जगह पे रहता होगा, चौक अपनी जगह पे रहता होगा, आपका डेस्क हमेशा साफ रहता होगा, यस एकदम ठीक, प्रॉपर ऑर्गेनाइज। प्रॉपर ऑर्गेनाइज। आप टाइम से 2 मिनट पहले पहुंचते होंगे, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। नहीं, तुम्हारी तो बात ही नहीं हो रही है पायल, तुम क्यों बीच में उंगली कर रहे हो? ठीक है, अरे मैम, और टीचर बता कभी दो। टाइम पे नहीं पहुंचता, 2 मिनट लेट हो गई होगा। देखिए, एक नहीं वो हो सकती वो है कि तो आप होता एक है क्लास से बट दूसरी क्लास में बट जाना है, हाँ तो उतना तो उसमें टाइम लगेगा ही बट लगेगा ही ना, वो तो हाँ जायज बात है। बट और यहाँ पे हाँ हम ये नहीं बोले कि हमेशा टाइम पे पहुंच रहे हैं, हम एक आदत की बात हाँ कर रहे हैं। आप मैम आदत उठने के इमीडिएटली बाद अपना बेड भी बनाते होगे, ऑफ कोर्स यस। ठीक है। नहाते हो, नहाने के बाद में वाइपर रखा होगा, उसी टाइम पानी खींच के वॉशरूम को ड्राई कर देते होगे, चीजें साबुन अपनी जगह पे, शैम्पू अपनी जगह पे। तो ये छोटी छोटी स्किल्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग, ये 4 नंबर ऑर्गेनाइज। से अच्छा कोई नहीं करता, ठीक है। डिसिप्लिन को बहुत फॉलो करते हैं ये, ठीक है। फ्लिप साइड पे इनकी भाषा जो होती है ना, ये बहुत हार्श होती है। इनको अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्द बोलने में परहेज नहीं होता, सॉरी बट अब्यूजिव नेचर होती है, ठीक है। इनको किसी को कड़वा बोलने में कोई परहेज नहीं होता। मेरे को इतने साल हो गए, इतने कॉर्पोरेट में काम किया है ना, कभी किसी को फायर करना होता है ना तो मैं 4 नंबर वाले को बोल देता था, यार तू जाके उसको आज ये पिंक स्लिप दे दे, ठीक है। इनको कोई क्योंकि फर्क नहीं एक्चुअली पड़ता। जी बोले। कुछ बोलूं क्या? बोलूं मैं जी जी कुछ? जी। हम हार्शली इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारा जो एनालाइज होता है टुवर्ड दैट पर्सन इतना हम्म। परफेक्ट होता है कि फिर वो चीज बोले बगैर हम रह ही नहीं पाते एक्चुअली। नहीं मैम, अब देखिए, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे ना, अब 2 + 2 4 होता है, हम तो ये बात कर रहे हैं। वो कैसे होता है, क्यों हाँ होता है, नहीं उसकी रीजनिंग की नहीं बात कर रहे ना। अब आप क्यों ऐसे अब्यूजिव हो रहे हैं या क्यों हार्श बोल रहे हैं, वो तो बात ही नहीं हो रही है। हाँ उसके लिए तो हमको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ तो बात हो रही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ओके नंबर 4। ठीक है ना। तो नंबर 4 जो होता है वो डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्लिप साइड में ये बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं, इनको पैसा बनाना आता है, ठीक। इनके लिए बेस्ट, मतलब कि वो बात की बात है, इनके लिए बेस्ट सूटेबल करियर होता है एज अ लॉयर, क्योंकि बातों के बहुत धनी होते हैं। इनको
कैसे किस सिचुएशन को अपनी बातों से हैंडल करना है ना, नंबर 4 को पता है। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया ना कि नंबर कैसे चल रहे हैं। यस। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ हम बातें करेंगे। नंबर 5, नंबर 5 क्या है? मर्करी। बुध, बुध, बुध। मरकरी। मरकरी मतलब बुद्धि। ठीक, ये भी कुछ हद तक 4 के जैसे है, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, मगर ये 4 के जैसे हार्डवर्क नहीं कर सकते। हमारी ह्यूमन बॉडी में सेंट्रल पोजीशन क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट? नाभि। नाभि, नेवल। नेवल। एक बच्चा भी माँ के गर्भ में एम्बिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है ना, उसका खाना पीना सब वहीं से होता है, राइट? तो उसको बॉडी का ब्रह्म स्थान माना गया। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमारा हॉरोस्कोप होता है, न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोस्कोप होता है, जिसको हमने लोशो ग्रिड बना के जो हम बनाते हैं उसको न्यूमरोस्कोप बोलते हैं। अगर आपको अभी तक तो याद हो गया है, सेंटर में क्या आता है? 5। ब्रह्म नंबर स्थान। 5, ब्रह्म 5 स्थान में नंबर। क्या? नंबर 5। 5। नंबर 5। ठीक, तो 5 नंबर में हर नंबर के आपको गुण मिलेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, 5 इज अ, गुण या अवगुण? गुण मिलेंगे, अवगुण भी मिलेंगे मगर गुण भी मिलेंगे। उसने सब चीजों से कोई ना कोई कैरेक्टर ले रखा है। ठीक है, तो नंबर 5 जो है सेंटर में बैठे, तो इट इज कॉल्ड द नंबर फॉर बैलेंस। ठीक है, ऐसे लोग बड़े मीठे सरल स्वभाव के होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, बुद्धि से ही पैसे कमाना चाहते हैं, इनसे ज्यादा लेग वर्क नहीं होता। ठीक है, ज्यादा कोई भाग दौड़ वाले काम ये नहीं करना चाहते, इनको बैठ के काम करने पसंद होते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड में बोलेंगे तो इसको, ये इमोशनल भी है और ये मेंटल भी स्ट्रेंथ है, इसके पास इमोशनल स्ट्रेंथ भी है, मेंटल स्ट्रेंथ भी है। तो ओवरऑल इसको बोलेंगे तो ये बैलेंस का नंबर है, सपोर्ट का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। नंबर 5 वाले लोगों को ना कायनात से सपोर्ट मिल जाती है कुछ ना कुछ करने के लिए, अपने आप बोलते हैं ना कि यार इसके इस बंदे के काम अपने आप ही बन जाते हैं, राइट? कम एफर्ट करके ज्यादा रिजल्ट मिल जाता है इनको। ठीक है, ये मरकरी है, सबसे फास्ट है। सो नंबर, क्योंकि सोलर सिस्टम में सबसे पहला प्लेनेट है ना मरकरी, राइट? तो ये एक्टिविटी का नंबर भी माना जाता है। जो अर्थ को 365 डेज लगते हैं मेरे ख्याल से, आई एम नॉट टू श्योर, बट शायद मरकरी को 28 डेज में वो साइकिल कंप्लीट कर लेता है, राइट? तो गतिशील होता है। ये लोग, दे आर ऑलवेज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चेंज। मैं खुद आधा 5 वाला हूँ, तो मेरे से अगर मुझे ऑफिस जाना है हर रोज, तो मुझे तो दुनिया में उससे ज्यादा बड़ा कंटाल का काम कोई नहीं लगता कि रोज एक रूट से जाना पड़ेगा। मेरे बस का ही नहीं है। यू आर ऑल्सो हाफ 5 पायल, तुम दूसरा दूसरा रास्ता लेके चले जाती होगी, इधर से घूम गए उधर से घूम गए, यहाँ रेड लाइट आ गई, इधर से चले गए उधर से चले गए, राइट? तो बेसिकली दे आर ऑलवेज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चेंज। ठीक है, इनमें ज्यादा, दे ऑलवेज रूटीन वर्क नहीं होता है इनसे। एक्सेलेंट हम्म। कम्युनिकेशन, रूटीन वर्क में बिलीव नहीं करते। ठीक है, हमेशा ये कुछ ना कुछ खुराफात में लगे रहते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक बच्चे के जैसा होता है, इनके अंदर से कभी भी बच्चा दूर नहीं जाता। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक छोटा बच्चा समाया ही रहता है। शरारती होंगे मगर किसी का नुकसान नहीं करते। ठीक है, फन लविंग होते हैं, प्यार करते हैं लोगों से। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इनके दुश्मन नहीं होते, या मिनिमम होते हैं। हर किसी के साथ में रल मिल जाते हैं, वो एक्ट होती है इनमें। ठीक है,
फ्लिप साइड पे ये थोड़े लेजी होते हैं। लेजी से ज्यादा ना इनको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है। ये डीजल इंजन होते हैं, गर्म होने में टाइम लगाते हैं, उसके बाद एक्शन में आते हैं। ठीक है, पर डिपेंड करता है कि बाकी चीजों पे भी। इफ योर ड्राइवर इज फाइव, तो नॉर्मली ये थोड़े से ना प्रोक्रेस्टिनेशन में बिलीव करते हैं, फटाफट से एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, और साथ में कोई मेरे जैसा 3 and 5 कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो वो सुपर लेजी हो जाएगा। ठीक है, नंबर What 6। about double five combination? They are same. हाँ, प्रोक्रेस्टिनेटर्स, बॉर्न प्रोक्रेस्टिनेटर्स। इनको चरने का बड़ा शौक होता है, बैठे बैठे चरेंगे, वेट इश्यूज आ जाते हैं इनको। ठीक है, 6। अब 81 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ एक नंबर की बात कर रहे हैं ना। जैसे आपने बोला देखिए, एक नंबर 1 फर्स्ट आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, राइट। तो एक के साथ 9 into 9 81 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। हम 81 के 81 पढ़ेंगे। जैसे आपने बोला ना डबल 5, तो वो एक हो गया ना। तो 5 के साथ 6 भी आ सकता है, 5 के साथ 7 भी आ सकता है, 5 के साथ 8 भी आ सकते हैं, राइट। तो इधर भी 9 उधर भी 9, सो 9 into 9 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। हम 81 पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 7। 6. अच्छा, 6 होता है वीनस, सबसे अट्रैक्टिव प्लेनेट है। Shukra. शुक्र में कभी शुक्र नहीं होता, ये बहुत नाशुक्र लोग होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। एनीथिंग मटेरियलिस्टिक इन दिस वर्ल्ड कम्स अंडर शुक्र। ठीक है, नंबर 6 डिनोट्स लग्जरी, डिनोट्स फैशन, ज्वेलरी, एनीथिंग लग्जूरियस मनी कैन बाय इज नंबर 6। ठीक है, खैर अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर इसको हम सम अप करेंगे तो दिस मीन्स होम एंड फैमिली। नंबर 6, होम एंड फैमिली। स्वाति जी, हमारी एक काफी टाइम पहले बात हो रही थी, कोई आपके फ्रेंड थे जिनसे आपकी लड़ाई हो रखी थी, नंबर 6 वाले थे, डबल 2 बारी 6 आता था उनके। हम्म। तो भी मैंने हाँ। आपको यही बोला था, ये ऐसे लोग नंबर 6 वाले, ये होते गुरु हम्म। घंटाल। ठीक है, इनको लाइफ में हम्म। सब कुछ बैलेंस करना आता है, इनसे बड़ा डिप्लोमेटिक कोई नहीं होता। हम्म। ठीक है, हम्म। हम्म। डिप्लोमेसी इनके खून में होती है, हर एक चीज को बैलेंस करना इनकी फितरत है। ठीक है, ये होते गुरु घंटाल, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लेंगे, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे और सामने वाले को हम्म। कन्विंस भी कर लेंगे। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल। ठीक है, होम एंड फैमिली के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और कभी डबल 6 आ गया ना या ट्रिपल 6 आ गया तो ये घर परिवार के बारे में उनकी जान लेने। वो एक पिक्चर आई थी, उसमें मुझे पता नहीं, पुरानी पिक्चर थी, उनके उस लेडी के बेटा बहू की शादी होती है। वो रूम के अंदर होते हैं, ये रूम के बाहर दरवाजे पे बुढ़ी औरत कान लगा के खड़ी रहती है कि कहीं किसी की चीज की जरूरत पड़ जाएगी तो मैं फटाफट ला के दे दूं। तो ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, फ्लिप साइड पे दे आर सुपर डिप्लोमेटिक। ठीक है, नंबर 7 केतु। वैसे आज के टाइम में ये टाइम चल रहा है ना, ये शुक्र प्रधान युग ही है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 6 ही है लाइफ में। समय ही ऐसा है ना, बिना डिप्लोमेसी के काम ही नहीं चलता। नंबर 7 केतु। एक वर्ड में बोलूं तो ये डिसअपॉइंटमेंट्स का नंबर है। लिटरल सेंस में नहीं सोचे, बट ये है कि जो सर था, जो दिमाग था, वो तो राहु बन गया। ये धड़ ही धड़ बची ना, सर तो है ही नहीं, राइट। तो सिंपल भाषा बोलूं, ये जिसके पास जाते हैं उसी की भाषा बोलने लग जाते हैं। कोई 7 नंबर वाला मेरे पास आएगा तो मेरे स्टाइल में बात करने लग जाएगा।
गुरु के स्टाइल में, पायल के पास आएगा तो वो शनि के स्टाइल में, राहु के पास जाएगा, स्वाति के पास जाएगा तो राहु के स्टाइल में बात करने लग जाएगा। ठीक है, सरल हम्म, होते हैं, थोड़ा दिमाग, कम नहीं बोलूंगा, थोड़े अतरंगे होते हैं। नंबर 7 वाला कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट बात होएगी होएगी। ठीक है, किसी के ऊपर भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर धोखे खाते हैं और फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। वही उसी साइकिल में रहेंगे। मैंने पायल से पैसे ले लिए, वापस नहीं किए, दूसरी बार मैं जाऊंगा पायल के पास, पायल मेरे मारेगी लात, चल दफा हो जा, निकल यहाँ से, पहले पहले के पैसे ला के दे। स्वाति तो 2-4 गाली भी दे देगी। ठीक, इस 7 नंबर वाला फिर से पसीज जाएगा, फिर मेरी बातों में आ जाएगा, फिर से मुझे पैसे दे दो। ठीक है, उधार मांगना हो तो नंबर 7 बेस्ट है। ठीक है, इनको ब्रांड्स का बड़ा शौक होता है। नंबर 7 को ब्रांड्स का बहुत शौक होता है। कोई ऊपर से नीचे तक देखोगे ना कि नाइकी पहना है, ये पहना है, वो पहना है, ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड है, वो नंबर 7 ही होगा। ठीक है, अक्सर लोग इस चीज को बहुत ध्यान रखिए, आप नोट बना लो, व्हेन इट कम्स टू बिग ब्रांड्स, दैट इज नंबर 7। अक्सर लोग उसको 6 से कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 6 इज नॉट ब्रांड, 6 इज द बेस्ट थिंग यू कैन गेट। ठीक है, चाहे वो चांदनी चौक से लेके आ जाएगा नंबर 6 वाला, वो बेस्ट से बेस्ट चीज लेके आएगा। ठीक है, उसको मैनिपुलेटिव है ना, उसको सारे जुगाड़ करने आते हैं, कैसे क्या चीज कहाँ से लेके आनी है। वो चश्मा लेके आएगा कार्टियर का, मगर लेके आएगा चांदनी चौक से। मैम सॉरी, आपको शायद नहीं पता, चांदनी चौक दिल्ली की होलसेल मार्केट है। वो डुप्लीकेट हम्म, लाके भी उसको ओरिजिनल बना के पहन लेगा। ठीक है, वो बेस्ट से बेस्ट चीज लेके आएगा एट द बेस्ट प्राइस। नंबर 7 वाले के पास उतनी मैनिपुलेशन नहीं है, वो सीधा और सीधा और सीधा और सीधा जाके जो बेस्ट ब्रांड होगी वही चीज लेके आएगा। उसको टीवी सोनी का ही चाहिए, सैमसंग का कितना भी अच्छा हो जाए वो नहीं चाहिए, क्योंकि सोनी ब्रांड बड़ा है। ठीक है, साफ शब्दों में बोलूं तो दिमाग कम है, इसीलिए उसको सिर्फ ब्रांड ही समझ में आती है। ठीक है, आपको फर्क समझ में आया 6 और 7 में? स्वाति जी, हाँ, यस। सिर्फ पायल को नहीं समझ में आया, उसको एक्सप्लेन करिए प्लीज। मुझे समझ में आया, बट नहीं है, मेरे मेरी पास शक्ल पे जितने बंदे 7 वाले ना, वो तो मेरे घर के दोनों 7 बड़े ही रद्दी हैं, दोनों माँ काका के कपड़े पहनते हैं। ब्रांड तो पहनाना बड़ी दूर की बात है। अच्छा। नहीं, एक मिनट रुको, आप बात को नहीं समझे। इनके लिए अगर इनको सही चीज पहननी है तो सिर्फ ब्रांड ही ठीक है। ठीक है, इनको मैनिपुलेशन करनी नहीं आती है। अगर इनके पास पैसे है तो ये जाके सबसे बड़ी ब्रांड ही खरीदेंगे। अगर इनको जूते खरीदने हैं, इनके पास 10,000 रुपए पड़े हैं, तो ये 10,000 रुपए के जाके नाइकी ही खरीदेंगे, उसके क्योंकि अलावा ये इनके कुछ भी ले पास लें। चॉइस नहीं होती। शुक्र वाला चॉइस जो नहीं, है, 6 नंबर वाला हाँ, जो। शुक्र वाला जो होगा ना, हाँ, जो उसके ऊपर पहना लत्था जचेगा वही चीज लेगा हाँ, वो। हाँ, नहीं, और वो कम पैसे में भी अच्छी चीज लेकर आएगा। अच्छी चीज लेके आएगा। इनको क्या है कि अच्छी चीज मतलब ब्रांड, आप ऐसे समझे बात को। राइट। हाँ, यस। अच्छी चीज मतलब ब्रांड। राइट। इनको हाँ, नॉन ब्रांडेड चीज अच्छी नहीं है। ये या कोई लाल रंग की नाइकी लेके आ गए हैं जो इनको सूट नहीं कर रहा है, बट वो नाइकी है तो इसलिए ले लेंगे। बस। ठीक है, ऐसे समझे बात। यस। चलो, अब हम बात कर रहे हैं, अभी 2 नंबर 3 नंबर बचे, तीनों नहीं, 2 ही बचे, दोनों खत्म कर ले क्या आज? कि लेट तो नहीं हो रहा ना? साढ़े नहीं नहीं, साढ़े ग्यारह खत्म कर बज ले। रहे हैं। 15 मिनट में खत्म हो 8। जाए। हाँ, 8। कोई नहीं। 8 हाँ। मेरा नंबर है। पायल शनि मैम शनि का स्कूल शनि शनि स्कूल शनि कितने बजे शनि। होता है? हेलो। हाँ जी। एक मिनट, सॉरी, 7 नंबर का फ्लिप साइड पे क्या है कि ये बेचारे सबके ऊपर इतना विश्वास कर लेते हैं, इसलिए धोखे खाते हैं। ठीक है, हम्म, मगर इनकी क्या है, एक खासियत और बता देता हूँ।
इनसे ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड कोई नहीं होता। किसी चीज में घुसेंगे ना तो घुस के उसके अंदर तक घुस जाएंगे। ठीक है। दे गो ऑन टू बिकम द बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट रिसर्चर्स, बेस्ट इन सीआईडी, डिडक्टिव एजेंसी। जो चीजें दिखती नहीं है ना सामने, वो केतु है। एक्टिंग, जो शो चीजें ऑफ। दिखती नहीं है, नहीं, शो ऑफ वो राहु का काम ज्यादा है, बट यस केतु का भी है। ठीक है। जो ओके। चीजें दिख नहीं रही हैं आपको उस काम में, जो सोचे तेज हवा चल रही है ना, वो केतु है। और धूल उड़ा रही है जो, वो राहु है। थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना पड़ेगा, आगे चल के आपको समझ में आएगा। अब पायल बहुत वो हो रही है, इसलिए हम शनि की बात करते हैं। शनि कौन है? मेरे जैसा नालायक। नहीं, शनि मीन्स मनी। जजमेंटल। शनि मीन्स मनी। मनी। शनि मीन्स मनी। जितनी पावर शनि के पास है ना, उतनी पावर किसी और के पास नहीं है। ठीक है। सीधे शब्दों में शनि इज मनी। सूर्य के दो बेटे हैं। पहला बेटा यम है, यमराज। ऐसा बोला जाता है कि धरती पे पहली मौत जो हुई थी ना, वो यमराज की हुई थी। इसलिए सबको लेके जाता है वो। नहीं, क्योंकि देखिए उनको कर्म ऐसे थे ना कि उनकी मौत होगी तभी तो मृत्यु का द्वार खुलेगा ना। उससे पहले तो किसी की मृत्यु नहीं हम्म। हुई थी। हम्म। ठीक है। तो वो मृत्यु लोक कैसे बनेगा ना, मृत्यु लोक का वो स्वामी तो तभी बनेगा जब वो पहला खुद मर के उस जाएगा ना। है वो अमर है, हम्म। मगर धरती पे पहली मौत जो हुई थी वो यम की हुई थी। ठीक है। तो पॉइंट यही है कि सूर्य के दोनों बेटे न्यायाधीश का काम करते हैं। बोथ ऑफ देम दे एक्ट लाइक अ जज। बड़ा बेटा यम मरने के बाद फैसला करते हैं, और हमारे प्रिय शनि शनिदेव जी जी जीते जी जीते फैसला जी। करते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। वो कानून की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ठीक है ना। वो कुछ नहीं कहते, वो समझे कि वो चीफ अकाउंटेंट है, आपकी कंपनी के सीएफओ है। सारी रिपोर्ट ला के दे दो, बैलेंस शीट मैं बना दूंगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है। ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं। ये भी नहीं देखते कि सामने वाला है कौन। वो कोई साक्षात, मैं बोले ना, साक्षात शिव के ऊपर उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि डाल दी। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा? ना वो राजा को देखेगा ना वो रंग को देखेगा। उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ कर्म, कर्म फलदाता। जिसके जैसे कर्म है उसका वैसा फल है। ठीक है। कुछ समझ आया? हाँ। ठीक है। समझ से ज्यादा तो खुशी हुई है, स्माइल ही नहीं जा रही है पायल के मुंह से। एनीवेज, अपनी सोच रही हूँ मेरा तारीफ ही सुन। साल है, मेरा ही साल है। किसको कर्मों का फल देने, कल से क्या किसकी कल से फल दूं? किसकी, कल से किसकी क्या नहीं, आपका साल नहीं है। क्यों? देखो, नहीं, सभी के कल से साल ये है, सबका मेरा सीखोगे, जुलाई। सीखोगे अभी कल आगे से चल मैम के। सबका अकाउंट खोल के बैठेंगी। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अकाउंट। रिजिड होते हैं। देखो बहुत रिजिड हाँ। होते हैं, 8 नंबर वाले लोग बहुत रिजिड होते हैं। ठीक है। इनको ज्यादा पार्टी शार्टी में बिलीव नहीं करते, क्योंकि आप सोचे कि ये जज है, जज का काम क्या है? फैसला करना है। तो वो सोचते कि अगर मैं किसी की पार्टी में जाऊंगा तो मुझे कल को इसको भी फेवर देना पड़ेगा। राइट। तो ना दाएं देखते ना बाएं देखते, अपना काम करते हैं, अपनी किताबों में घुसते हैं। ठीक है। ज्यादा कुछ पढ़ते ही नहीं है पार्टियों शार्टियों के चक्कर में। अपने रिजिड स्वभाव के होते हैं, अपने एक साइकिल में, अपने एक सर्कल में बड़े खुश रहते हैं। ना इनको खाने में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। फिक्स्ड लाइकिंग्स, फिक्स्ड डिसलाइकिंग्स।
ठीक है, हम्म, पहले आप एक ही सीट पे बैठ के खाते होगे, हम्म ज्यादा सीट पे भी नहीं इधर उधर जाते, रिजिड होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग कभी भी पैसे एक जेब में नहीं रखते, हम्म मल्टीपल जगहों में आपके पैर तकिए के नीचे से लेके किसी ड्रॉर के अंदर थोड़े थोड़े पैसे हर जगह पड़े होते होंगे। 100%। ठीक, कहीं बाहर जाना ना, तो आदमी होते हैं उनकी वो एंटी में पैसे अंदर, पैंट के अंदर भी वो होता है ना पॉकेट, थोड़े पैसे वहां, थोड़े आगे पॉकेट में, थोड़े पीछे पॉकेट में, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं इनके। राइट। ठीक है, इनकी सेविंग कभी एक जगह पे नहीं होगी। ठीक है, अगर राइट। इनको बोलोगे ना कि आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, रिलायंस में डाल दो, ये कभी भी नहीं डालेंगे। बोलेंगे कल परसों 4 दिन में, एक अगले साल आपके पैसे डबल हो जाएंगे, रिलायंस अभी डाउन है, ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इनके पास 1 लाख पड़े होंगे, 50,000 ही डालेंगे उसमें, उससे ज्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, डाउट पहली नहीं। बात ये आ जाएगी दिमाग में, कल को अब ये तो डाउन है, हो सकता है बंद ही हो जाए, मेरे पैसे ना डूब जाए। बेस्ट मनी मैनेजर होते हैं, इनसे अच्छी पैसों के हिसाब किताब कोई नहीं रख सकता। राइट। ठीक है, इसीलिए बोलते हो शनि इज मनी। स्पेंड थ्रिफ्ट। अब स्पेंड थ्रिफ्ट भी नहीं बोल सकते, टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, बट दे वांट द बेस्ट वैल्यू फॉर देयर मनी। ठीक है, मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है। मेरे पास 8 मिसिंग है, मेरी बीवी बोलती है तुमको पैसे खर्चने में मजा आता है, खुशी मिलती है, राजा मजा नहीं आता, बोलती है तुमको पैसे खर्च होते हैं ना, तुमको खुशी मिलती है। वो तो मेरे को भी मिलती है। नहीं, मतलब कि आप ऐसे नहीं खर्चा करते हो जैसे मैं करूंगा। ठीक है, अभी मैंने बोला बेस्ट मनी मैनेजर होते हैं, मेरे पास 8 मिसिंग है, मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जीरो है। स्टिल यू आर अ फाइनेंशियल मैनेजर। दूसरों को वो तो मनी खेलना दूसरी बात है ना, मैं अपने पर्सनल बात कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे को सूट नहीं करता मनी मैनेजमेंट, बट मेरी, आई एम अ कैप्रिकॉर्न ना। थोड़ा सा मैं आपको एस्ट्रो के भी बेसिक समझाऊंगा। शनि का जो लॉर्ड होते हैं, सॉरी, जो मकर राशि होती है ना, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड शनि है। तो वहां से मेरे आई एम पास ऑल्सो कैप्रिकॉर्न। मनी मैनेजमेंट आई, शायद दैट टुक मी टू फाइनेंशियल ब्रोकरेज। ठीक है, जो मकर राशि होती है ना कैप्रिकॉर्न, उसका लॉर्ड जो होता है वो शनिदेव होता मेरी भी कैप्रिकॉर्न है राशि। है। नहीं, आप तो अक्टूबर बॉर्न है ना, यस। तो अक्टूबर में कौन सी राशि होती है? 10 नंबर, स्कॉर्पियो। नहीं एक्चुअली वो नहीं पता, मंथ वाइज नहीं, हम लोग वो जो कुंडली वगैरह बनाते हैं ना। 10 शी इज अक्टूबर तो, टॉकिंग अबाउट हर लग्न अभी, चार्ट। शी इज हाँ टॉकिंग हाँ, अबाउट हर आई लग्न हाँ नो नो। चार्ट। हाँ क्या आपकी हाँ, 12 नंबर, उसके हिसाब। आपका, सॉरी, 10 नंबर का लगन है क्या? हाँ, नहीं लग्न मेरी, लग्न राशि मेरी सिंह है, लियो। तो 5 नंबर की राशि है आपकी। हाँ। ठीक है, तो आपका तो वैसे तो आप अक्टूबर बॉर्न है, तो आपका तुला होगी ना, लिब्रा। आप मंथ वाइज देख रहे हैं ना, मंथ वाइज तुला होंगी, पर ऐसे हम लोग जो एज पर एस्ट्रोलॉजी जो कुंडली वगैरह बनाते हैं ना, हम्म, शी विल बी वर्गो। नक्षत्र। वर्गो She will होगी। be Virgo na, because she is in the she is 4th October. That is Virgo, हम्म, हम्म, Kanya Rashi. Virgo, Kanya होगी। नहीं नहीं, वैसे तो लिब्रा है सर, सही बोल रहे हैं। लिब्रा ही होती है ना, अक्टूबर वाले लिब्रा होते हैं। हम्म, हम्म। तुला, तुला राशि बोलते हैं ना। एज पर न्यूमरोलॉजी, अक्टूबर मंथ मीन्स वीनस का, शुक्र का मंथ होता है। इज इट करेक्ट? नहीं नहीं, मैंने एक बुक में पढ़ा था एक्चुअली। आप एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहे हैं। देखिए, जो तुला राशि होती है ना, हाँ। उसका लॉर्ड, 2 और 7 राशि का लॉर्ड जो होता है वो तुला होता है। तो आपकी 7, आपका लगन जो है वो 5 नंबर का है। मगर हम्म, जो लिब्रा है ना, जैसे मैंने बोला कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड जो है वो हम्म, शनि होता है। शनि, वैसे शनि, जो तुला। लिब्रा राशि होती है ना,
लिब्रा, तुला, शुक्र। उसके लॉर्ड विनस होते हैं। शुक्र। ठीक है, हम्म, तो कहीं ना कहीं वो गुण भी आपके अंदर मिलते हैं, पर वो हम्म, एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, एनीवेज, हम्म, तो हम कहाँ पे थे? हम तो अच्छा शनि की बात मनी कर रहे मैनेजर पे थे। हैं। बेस्ट मनी हम्म, मैनेजर जो होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक ओवर रिजिडिटी, ओवर जजमेंटल होते हैं। ठीक है, और सोचे कि शनि की चाल शनि शनि, इट्स अ वेरी डेढ़ पक की चाल है इसकी। रावण ने ना, वेरी जब स्लो। ये पैदा हो रहा था ना, क्या नाम है, मेघनाथ जब पैदा हो रहा था, इंद्रजीत, तो रावण बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर था। उसने सारे के सारे प्लैनेट्स को उनकी सब उच्च की जगह में बिठा दिया जहां से उसके बेस्ट इफेक्ट आए। ठीक है, तो जब मेघनाथ पैदा हुआ था, तो बोलते हैं कि उससे बड़ा एक कंप्लीट मैन कोई भी नहीं था उस टाइम पे। उससे बड़ा पितृभक्त कोई नहीं था, बाप की बहुत ज्यादा वो प्यार था। उससे बड़ा शूरवीर कोई नहीं था। उसको इंडियन माइथोलॉजी में, मतलब तीनों महादेवों के बाद, महादेव और विष्णु और क्या नाम है, ब्रह्मा जी और माँ शक्ति के बाद में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है एज अ वॉरियर। ठीक है, उसको अति महारथी की उपाधि मिली है, और दूसरा कोई भी वॉरियर उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। वो इतना बड़ा योद्धा था, कोई ऐसा अस्त्र नहीं था, कोई ऐसा शस्त्र नहीं था जो उसके पास ना हो। तभी तो राम और लक्ष्मण जी को भी उसने 2 दफा हरा दिया था युद्ध में। राइट, तो मगर जब वो पैदा हुआ, सब कुछ सही था उसका, मगर शनि ने लास्ट मिनट पे पलटी मार दी, अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो उस वजह से मेघनाथ जो था वो अल्पायु पैदा हुआ, उसकी उम्र कम थी। ठीक है, रावण को ये बात पता चल गई। रावण ने शनि को कैद कर लिया और मार मार के उसकी एक टांग तोड़ दी। तो तब से ही शनि जो है वो डेढ़ पग की चाल धरते हैं। उनको एक फेज से दूसरे फेज में निकलने के लिए 2.5 साल लगते हैं। तो जो शनि की 7.5 आती है, 7.5 साल की, जब आप शनि की दशा में पहुंचते हैं, जब आपकी दशा अंतरदशा शनि की आती है, उससे एक फेज पहले और एक फेज बाद तक जो 7.5 साल होते हैं, वो शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहता है। उसको 7.5 ही बोलते हैं। एक ह्यूमन लाइफ में 2 बारी 7.5 लगती है और 2 बारी ढैया लगता है। ठीक है, जब एक बारी आपकी बिल्कुल ऑपोजिट राशि में पहुंच जाते हैं शनि, तो भी आपको देख रहे हैं, वो 2.5 साल का फेज होता है। ठीक है, तो 2 से 3 बारी, डिपेंडिंग अपॉन आप कब पैदा हो रहे हैं किस फेज में, 2 से 3 बारी आपकी 7.5 आती है लाइफ में, और 2 से 3 बार आपको ढैया लगता है। तो 3 बार आ गया तो 7.5, मतलब कि आपके 23.5 साल हो गए, और सामने वाली साइड में आ गया 25 साल हो गए। तो ऐसा बोला जाता है कि नट शेल में आप 1/3 ऑफ योर एज आप शनि के साथ रहते हैं। ठीक है, तो शनिदेव की फेज आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 2, 4 एंड 8 को स्ट्रगलिंग नंबर्स माना गया है। 2 को इसलिए माना गया कि वो मन से सोचता है। 4 को इसलिए माना गया कि उसके पास धड़ी नहीं है, सर ही सर है। 8 को इसलिए माना गया है कि शनि बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म अच्छे करो, और आज के टाइम में किसी के पास इतनी पेशेंस है नहीं। सब शॉर्टकट ढूंढते हैं, सब इधर से उधर, इसकी कल्टी मार उसकी कल्टी मार, पैसे बना लो शॉर्टकट से। शनिदेव को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उनकी फेज में सबसे ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपके बट आई कर्म सही अगर आपके कर्म सही हैं, अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, शनि एक ऐसा नंबर है जिनका दिया हुआ 8 नंबर का दिया हुआ कभी भी वापस नहीं लेते हैं। ठीक है, हर नंबर के आपके फेजेस आ सकते हैं। शनिदेव का दिया हुआ 7.5 में बोलते हैं ना कि किसी की लॉटरी लग गई यार, उसका तो ऐसा हो गया कि उसकी तो जिंदगी बदल गई।
ऐसा भी होता है। अर्श से फर्श पे कभी नहीं डालेंगे शनिदेव, फर्श से आपको अर्श पे ले जाएंगे, मगर कब लेके जाएंगे, कब शनिदेव की निगाह पड़ेगी, वो मुझे तो नहीं पता। पूछे पहले क्या पूछ रही हो? It's been said that the Shani is the only planet which whenever 7:30 खत्म होती है ना, या जब आपकी ढैया भी खत्म होती है, तो that is the only planet which leaves your house and give you something. It will not take ऐसे anything along with नहीं, it. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये मिथ है, ठीक है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। शनि जो है वो देखिए विजडम का नंबर है, नंबर 8 जो है ना, अब मैं थोड़ी सी डिटेल में चले जाता हूँ, मुझे बहुत प्यार है 8 से, ठीक है। हमेशा अष्ट सिद्धि बोलते हैं, अष्ट सिद्धि के दाता भाग विधाता, ठीक। हमेशा अष्टभुजाधारी माई माना गया है माँ को। 8 ही पहर होते हैं दिन में, ठीक है। 8 ही देवियां हैं, 9 देवियां, एक देवी तो वैष्णो माँ दुर्गा खुद है, तो बाकी 8 बहनें ही हैं, 8 देवियां हैं। हर चीज में 8 नंबर ही आते हैं, दिन में भी 8 पहर ही होते हैं, ठीक। हमेशा हर चीज में आप देखें तो 8 ही है, ठीक है। तो 8 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ठीक है। बहुत मजेदार नंबर है, फाइनेंस का नंबर है, विजडम का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, प्रॉपर्टी का नंबर है। इतने इतने सारे पॉजिटिव्स और किसी में नंबर में नहीं है, ठीक है। एक मगर अपने कर्म नंबर सीधे कर लो तो हर नंबर फेल है। 4 और 8 कंपैटिबल नंबर है, फ्रेंडली नंबर है एक दूसरे के लिए। वो आप पढ़ेंगे मैडम, पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। ठीक है। चलो 8 का बहुत हो गया, 9 की बात कर लेते हैं। 9 का हमने पहले तो काफी डिस्कस कर ही लिया। 9 नंबर को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, 8 नंबर का फ्लिप साइड क्या होता है, दे आर टू जजमेंटल, टू रिजिड। कहीं ना कहीं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके अंदर, जो मिसिंग है, ठीक है। नंबर 9, नंबर 9 कभी देखिए, अब तो हमारी उम्र हो रही है, आप तो पहले अभी छोटे हो, फिर भी कभी सामने से कोई लड़का या लड़की आ रही होती है, ठीक है, तो हमेशा से बोलते हैं ना, यार देख कितनी हॉट लड़की आ रही है, या हॉट लड़का आ रहा है, राइट। कभी बोलते हैं यार क्या कूल लग रहा है, क्या कोल्ड लग रहा है ये, ऐसा नहीं बोलते ना। तो नंबर 9 वो फायर है, ठीक है। नंबर 9 इज दैट फायर। कोई बंदा होता है जो डल होता है, बड़ा बहुत वो है, मतलब जिसको बोले कि अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, शैबिली ड्रेस है, या मतलब उसमें वो बोले ना कि एक वो ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, एक शक्ति नहीं है उसके अंदर, डल सा लग रहा है, तो उसका फायर एलिमेंट कम होता है, ठीक। नंबर 9 इज अ नंबर फॉर ह्यूमैनिटी। नंबर 9 इज अ नंबर फॉर ईगो, इट इज अ नंबर फॉर इंटेलिजेंस, ठीक है। 9 को कहीं ना कहीं 1 का पूरक नंबर भी बोला गया, 1 इज कम्युनिकेशन, तो 9 इज इंटेलिजेंस। नेम फेम का भी नंबर 9 है, ठीक है। तो नंबर 9 अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव नंबर है, मगर ये फ्लिप साइड पे क्या है कि ये अनप्रडिक्टेबल बना देता है। इनकी ना सोच बड़ी आइडियलिस्टिक होती है, इनसे गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती है, जो इनके हिसाब पर से गलत है। खुद पर खुद गलत काम करते हैं भले दूसरों नहीं का। नहीं नहीं नहीं, खुद भी नहीं करते, ये एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। एक प्रीसेट माइंड है ना, सही और गलत इन्होंने अपने दिमाग में बना रखा हम्म, है। अगर मैं नॉनवेज खाता हूं तो मैं खाता हूं ना, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। ये अपने हम्म, आइडियाज दूसरे के ऊपर थोपते हैं, करेक्ट करेक्ट, ये बात सही कही। ठीक है। अगर मैं शराब पीता हूं तो मैं पीता हूं ना, मुझे पीने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है। हम्म, ये आके उसके ऊपर अपनी नॉलेज, नॉलेज भी नहीं, मतलब अपने आइडलिज्म जो है ना, जिस वर्ल्ड में आप जीते हो, वो दूसरे के ऊपर भी इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, हम्म, ठीक है। सड़क पे कोई, अब ये तो गलत ही काम है, कोई बच्चा है कोई जो किसी कुत्ते को, जानवर को तंग कर रहा है, इनसे वो बर्दाश्त नहीं हम्म, होगा। हम्म, अरे वो कुत्ते को मार रहा है, मार तो गलत काम कर रहा है, मगर आपको तो कुछ नहीं कह रहे ना, आप क्यों इन्वॉल्व हो रही है उस चीज पे, जाके उनसे लड़ने को तैयार हो जाएगा।
ठीक है, ह्यूमैनिटी का नंबर होता है। फ्लिप साइड पे वही है कि दे आर जस्ट टू रिजिड पीपल। अगेन बल पराक्रम सेनापति का दर्जा दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको आज बेसिकली 1 से लेके 9 नंबर्स का एक बेसिक आइडिया दिया है कि हाउ डज दीज नंबर्स वर्क। ठीक है, कल अपन थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे, मजा आएगा। कैसी लगी आपको भाई आज की क्लास? कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं? मजा आया यस तो यस See, I'm trying to make it as interesting as possible कि एकदम से अगर ज्ञान ही पोत देंगे ना सीधा, तो फिर कुछ मजा हाँ। नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला कि आज लोशो ग्रिड को हम भूल जाते हैं, अच्छा, बात मुझे ही नहीं एक करते। क्वेश्चन है। अरे इसमें तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, 2 पूछो। जैसे 1 नंबर इज अ किंग, 2 मीन्स क्वीन, 3 मीन्स गुरु, तो 4 क्या कहेंगे? ओके, देखिए, एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, हम्म, ठीक है, हम्म, या एक राज्य समझे, एक राज्य है, हम्म, या कुछ भी समझे, एक बड़ा, चलो एक बड़ी कंपनी ले लो। ठीक हम्म, है, उस कंपनी का एक सीईओ है, उसको समुद्र के किनारे में एक फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, उस फैक्ट्री में कोई बुढ़ा आदमी का वो है, खेत है, वो हम्म, अपनी जगह ही नहीं बेचता है। ठीक है, हम्म, अब सीईओ को या राजा को वो जगह चाहिए, मगर वो बेचने को हम्म, तैयार नहीं है। ठीक है, हम्म, तो अक्सर पिक्चरों में भी दिखाए थे ना, तो ऐसे में या बड़ा नेता है या कोई भी एक बड़े, कोई भी एक पावर की पोजीशन आप लगा ले, हम्म, तो वो क्या करता है, अंडर द टेबल हायर करता है लोगों को। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर हम्म। रिकॉर्डिंग बंद होती तो मैं आपको सही एग्जांपल देके बता देता। अच्छा, तो जस्ट लाइक अ यूनियन लीडर। नहीं, अब बात हो रही है कि एक आउटसाइड, अपने वो उसको हायर नहीं करता, अपने पेरोल पे नहीं रखता है, एक स्ट्रांग मैन को हायर करता है, गुंडे को हायर करता है, और बोलता है कि जाके ये इसको 1 करोड़ रुपए दे दे और इसकी जगह खाली करवा अच्छा, दे। और ये, हाँ, और ये काम निपटा क्या? हाँ, अभी अभी समझ में आया। ठीक है, ओके। मगर उसको कभी भी राजा अपने दरबार में स्थान नहीं दे रहा है। वो सीईओ, वो कंपनी का ओनर, उसको अपने पेरोल्स पे नहीं रख रहा है। ओके। ठीक है, उसको बार बार काम करवाया और बार बार उसका खत्म किया। जस्ट लाइक अ गुंडा पर्सन बोल सकती क्या? हाँ, तो वो मैंने लिखा है ना ऊपर, आप देखे तो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, रॉबिन हुड। हाँ, गुंडा या डॉन, डॉन कह ये सकते। ये मुंबई का भाई होता है, 4 नंबर ना मुंबई का भाई हाँ। है। ठीक है, ये भाई है, वो वास्तव में था ना रघु हाँ। भाई। हम्म। तो ये वो भाई जो है, वो ये रॉबिन हुड हुई है। इनके लिए लॉ ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ये अपने लॉस खुद बनाते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं। ठीक है, ये होता है नंबर 4। ओके। और कुछ? नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इतना बहुत है? ठीक है, मैं 1 मिनट आपको, ये मैं जरा स्टॉप रिकॉर्डिंग